Good morning, everyone. Good Good morning, sir. morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. How are you all? Sir, fine. Fine, sir. आपके चिल्ड्रन डे के हॉलीडेज कैसे गए बेटा? Good. नाइस। Yes, sir. इतने सारे हॉलीडेज आपको मिले चिल्ड्रन डे के, अच्छा लगा आपको? Sir, only one. Sir, that was Sunday. Yes, sir. And sir, that's also Sunday. That was also Sunday. इसलिए मैं कह रहा हूँ। चलो, बिलेटेड हैप्पी चिल्ड्रन डे मेरी तरफ से सबको। Thank you, sir. और everyone, can you all start the video? कर लो प्लीज, मेरे पे थोड़ा तरस खा लो बच्चों। चलो भाई, हम लोग कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट एंड वी हैव डन टिल क्वेश्चन। थोड़ा स्पीड बढ़ा दें बेटा क्वेश्चंस करने की। Yes, sir. So we have done till question number I think 7 or 8। कहाँ तक? 7 तक Sir, कर we लिया। are doing 7. You have done 7 No, है sir. ना? So we are doing 7, sir. Half. अच्छा, ऐसा हुआ था। Yes, sir. Divakaran deposited a sum of rupees 6,215 in Allahabad Bank for 1 year, compounded half yearly at 8% per annum. Find the हाफ ही किया था हमने ये वाला क्वेश्चन। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। Sir. बच्चों प्लीज स्टार्ट योर वीडियो। मिश्रा जी, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. कैसे हैं? Sir, I am great. यू आर ग्रेट। So, sir, how about you? आई एम ओके। कट रही है तुम्हारे राज में, सही कट रही है। एंड और बाकी सब बच्चे सब बढ़िया हैं। तो दिस इज एक्सरसाइज 11A। 11A है ना बेटा एक्सरसाइज? Yes, sir. एक्सरसाइज 11A। वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दीवाकरण कोई आदमी है, उसका प्रिंसिपल है 6250। दिस मच अमाउंट ही इन्वेस्टेड इन इलाहाबाद बैंक फॉर 1 ईयर, टाइम पीरियड 1 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जैसे ही आप ये पढ़ेंगे ना, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड ईयरली की जगह आपने हाफ ईयरली पढ़ लिया या फिर क्वार्टरली पढ़ लिया, तो आपको अपनी स्ट्रेटजी में थोड़ा चेंज करना है। फिर आप एन की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे 1 नहीं लगाएंगे। मैं उस दिन आपको समझा रहा था, कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब है कि साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, हर आधे आधे साल बाद इंटरेस्ट मिलेगा। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब होता है कि आधे आधे साल बाद इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो 1 साल आपको टाइम पीरियड दिया है 1 ईयर, ध्यान से देखिए। तो इससे मैं क्या ये ऐसा कह सकता हूँ कि 1 साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। कैन वी से दिस एन इक्वल्स टू 2? बिकॉज Yes, 1 sir. साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आप लगाएंगे, जब आप वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चन में, तो उसको हाफ कर देंगे, बिकॉज ये पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। ध्यान से देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को, ये पर एनम का दिया हुआ है। 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो लेकिन हाफ ईयरली कंपाउंड किया जा रहा है।
तो आधे साल में कितना रेट मिलेगा? 4% मिलेगा। कॉमन सेंस वाली बात है। तो पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं फिर वैल्यूज लगाते हैं। समझ में आ गई बात? रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 लगाएंगे। फॉर्मूला लिखा, लेट्स पुट द वैल्यूज। प्रिंसिपल 6250, 1 प्लस आर, आर बोले तो 8/2 भी लिख सकते हो, चाहे तो डायरेक्ट 4 लिख दो। दोनों काम मत कर देना, 4 भी लिख दिया और अपॉन 2 भी लिख दिया, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, या तो 4 लिखो या फिर 8/2 लिखो, है ना। और ये 100 ये रहा। ठीक है, ऑल ऑफ यू। पावर 2, 2 Okay, क्यों? sir. बिकॉज n की वैल्यू 2 है। कैन वी ऑल सॉल्व दिस? 6250, 1 प्लस 8/2 हो गए 4, 4/100, 8 और 2 को कट कर दिया। 4 से 100 को कट करना चाहो कर लो, मैं जान के नहीं कर रहा हूँ, बाद में कर लेंगे आराम से, या कर लें जैसे भी सही समझे आप, नो प्रॉब्लम। आप 4 और 100 को कट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी, और बाद में भी कर सकते हैं। पहले हमने ऐड कर लिया 1 प्लस 4/100, ये हो गया 104/100। 6250 इंटू 104/100। बेटा ज्यादा जल्दी तो नहीं भाग रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? कैलकुलेशन है इसलिए Yes, थोड़ा sir. जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। कैलकुलेशन में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है? No, sir. No, sir. चलिए, एक जीरो से एक जीरो उड़ा देते हैं यहाँ पर। 104 और 100 को कट कर लो, यहाँ पे 26 आ जाएगा। 4 से कट कर लिया, यहाँ 25 आ जाएगा। यहाँ पर 2 से कट कर लो 52, यहाँ 2 से कट कर लो 5, 5 और 625 को कट करोगे 125, 125 को 25 से कट कर लेते हैं सीधे पूरा पूरा, तो कितना बचेगा? 5। अब आपको मल्टीप्लाई करना है 5 इंटू 52 इंटू 26। 26 का स्क्वायर कितना होता है? 626 होता है। कितना होता है? 676, यही होता है 6760। चेक करिए, यही आया है आंसर। देखो बेटा, बच्चों, आंसर यही आया है हम लोगों का। Yes, sir, doing. मेरी कैलकुलेशन थोड़ी वीक है बेटा, मैथ्स थोड़ी वीक है मेरी। चेक कर लीजिए मैंने आंसर सही करा है या नहीं करा है। Yes, sir, but sir, Sir, interest. yes, sir. Interest. Answer. We have to find compound interest also. हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट सभी निकालते हैं। अमाउंट आ गया, अमाउंट चेक करिए, सही आया। Yes, sir. Yes, Amount sir. same. वेरी गुड। आई होप आप सबने मल्टीप्लाई करके ही निकाला होगा, है ना। Yes, अच्छा, sir. अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है इसका, तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो हम ऐसे चुटकी बजा के निकाल लेते हैं। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, वी ऑल नो कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट इज 6760 minus principal is 6250. Okay, so what do we get? We get Sir, 5 1. 10 and 510। 510 रुपए का फायदा हो गया एक साल के अंदर। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? बहुत Yes, हाई sir. रेट ऑफ Yes. इंटरेस्ट है आजकल के जमाने में, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ मिलता है। Okay, may we move on to the next one? Yes, sir. Very nice. $60,000 time
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमसे, माइकल, माइकल बोरोड ₹16,000 प्रिंसिपल ₹16,000। बोरो करना या फिर डिपॉजिट करना, ये दोनों चीजें क्या होती हैं? ये होती हैं प्रिंसिपल। एनी डाउट इसमें? कोई डाउट तो नहीं है? बोरो करने को भी प्रिंसिपल बोलते हैं एंड डिपॉजिट करना बैंक में वो भी प्रिंसिपल होता है। So Michael borrowed ₹16,000 from a finance company at 10% per annum, compounded half yearly. Again, compounded half yearly. Rate of interest 10% per annum. मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दूं CHY, समझ जाएंगे आप इसका मतलब? क्या मतलब है Yes, CHY sir. का? कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है। फॉर कितना टाइम? What amount of money will discharge his debt after 1/2 years? Time period 1/2 years. तो आपको ये बताना है 1/2 years के बाद उसको टोटल अपनी जो उधारी है यानी कि डेट, DEBT, ठीक है, यानी कि उधार, जो उसको टोटल जो मतलब लोड है उसको कितना लोड अपना चुकाना है 1.5 ईयर के बाद, टोटल अमाउंट बताना है कितना होगा। बताओ बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? एन की वैल्यू बताइए। एक्सीलेंट। एन Sir, इक्वल टू 3। एन इक्वल टू 3, नॉट 1.5। 1.5 Sir, ईयर, accident. कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब होता है हर आधे साल में इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो 1.5 साल में कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा बताइए? वही होती है एन की वैल्यू, कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा इन द गिवन टाइम पीरियड। तो 1.5 ईयर में कितनी बार मिल जाएगा इंटरेस्ट? 3. 3 टाइम्स, sir, बिकॉज 3 आधे आधे साल बाद मिल रहा है, तो एन की वैल्यू हो गई 3। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब हम लगाएंगे तो कितना लगाएंगे फॉर्मूला में? 10% या 5% या 20%? The 10%. 10% नहीं लगाएंगे, 5% लगाएंगे या फिर 10/2 लगाएंगे। क्यों लगाएंगे Sir, 5%? बिकॉज यहाँ पे लिखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, लेकिन ये 10% पर एनम का दिया हुआ, यानी कि 1 साल का रेट दिया हुआ है, लेकिन हमें तो आधे साल का रेट लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि हर आधे साल का कैलकुलेट कर रहे हैं हम। आई बात समझ में? नहीं आई? yes, sir. क्लियर Sir, एवरीवन? means we will write 5% because we are finding of compounded half yearly. यस। Okay, sir. लेट्स पुट द वैल्यू 16,000। 1 प्लस आर कितना? 10/2। 10/2 लिख लो या 5 लिख लो डायरेक्टली, एक ही बात है। होल टू द पावर n, n बोले तो 3। ठीक है। सो 16,000, ये 10 को ऐसा करो, यहाँ से एक 0 उड़ाई दो, तो ये 20 बचा। 1/20 एलसीएम लेने के बाद 20 1/2 आ जाएगा ऐड करने के बाद। होल टू द पावर 3, 16,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20, 3 बार लिखेंगे 21/20। 1 2 3, 3 0 कट गए। 2 से 16 को कट करेंगे 3 बार, तो यहाँ पे 2 बचेगा। 2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, 441 को 42 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। 2 इंटू 21 हो गए 42 और 21 इंटू 21 हो गए 441। मल्टीप्लाई कर लीजिए, अमाउंट आ गया। So 18521. सॉरी 18 So 18521. 18, सॉरी 2 बार रुपीज लीजिए। 18521। वेरी गुड बेटा। ऑल ऑफ यू प्लीज चेक योर आंसर्स। Sir, we have not taken out the compound interest. We have not some minus. कंपाउंड इंटरेस्ट आई थिंक नहीं निकालना है।
what amount of money will discharge? बस अमाउंट निकालना है बेटा इस क्वेश्चन में। अगर पूछते तो हम बता देते क्या है बेटा। ये Sir, it's 18522. 18522 आ रहा है, ये 22 आ रहा है। यहाँ पर चेक करो जरा इसको। Sir, I have done a mistake. चलो कोई बात नहीं, 18522 आंसर। Is there any doubt? No, sir. Okay, maybe move on to the next exercise. The next exercise is again on the same concepts. So I think now you will find it very easy. Yes, sir. Okay, everyone, you all have done the question. Yes, sir. I am Yes. hataying it from the board. If you all don't have any problem. So exercise 11B. हमारे बीच में एक लड़की बैठी है प्रांजलि, उसका नाम है। बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत होशियार, बहुत हार्ड वर्किंग लड़की है। बस एक ही बात है उसके अंदर जो थोड़ी अच्छी नहीं है, अच्छी है वो भी वैसे, कैमरा ऑन करने में थोड़ा शर्माती है। एक हमारे बीच में उज़ैर बैठे हैं, ये भी बहुत होशियार है, मास्क लगा के बैठते हैं हमेशा। देखिए इस समय भी मास्क लगाए हुए हैं, कैप भी लगाई हुई है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। कोरोना हो सकता है कंप्यूटर से भी घुस के आता है। उज़ैर बेटा कैमरा ऑन कर लो बेटा, नाराज हो मेरे से? चलो एक्सरसाइज 11B क्वेश्चन नंबर 1। by using formula find amount and compound interest on principal rupees 1,03,6,000। The 6,000. कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, अमाउंट निकालना है, ठीक है। टाइम पीरियड 2 years। 9% per annum compounded annually। नो प्रॉब्लम। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% पर एनम। अब यहाँ पे ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है, कंपाउंडेड एनुअली। ये पढ़ना बहुत जरूरी होता है। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है यानी कि साल में एक ही बार इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि जो टाइम पीरियड जो आपको दिया है वही एन की वैल्यू हो जाएगी। एन की वैल्यू और टी दोनों सेम रहेंगे, एन इक्वल टू 2 आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लिख लिया अमाउंट पी। आई होप यू ऑल विल राइट द फॉर्मूला whenever you have this question, this type of question in your exam. You will first write the formula and then you will start doing the calculation. Sir, if we will not write the formula, so our marks will be deducted. बेटा मैं क्या कह सकता हूँ, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ मार्क्स के बारे में। मैं मार्क्स काटता ही नहीं हूँ, मैं तो मार्क्स देता हूँ। आपका जो रिपोर्ट कार्ड है आपकी जो कॉपी है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो जैसे किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन सही कर दिया 2 नंबर आ गए, फिर एक और सही कर दिया 4 हो गए, फिर एक और 4 मार्क्स का क्वेश्चन सही कर दिया तो 8 हो गए। तो मैं तो 0 से नंबर बढ़ा रहा हूँ, मैं काटता जाऊँ, मैं तो नंबर दे रहा हूँ।
अगर कोई क्वेश्चन आपका नहीं सही हुआ तो उसके मार्क्स मैं नहीं दूंगा, जैसे जैसे क्वेश्चन सही होते जाएंगे मैं मार्क्स देता जाऊंगा। 2, 4, 8, 10, 12, तो मैं तो बढ़ा रहा हूँ ना नंबर, मैंने काटे कहाँ, है ना? आ रही Yes, मेरी बात sir. समझ में? Yes, sir. मैं तो वो इंसान हूँ जो नंबर देता है। सारे टीचर्स यही काम Yes, करते sir. हैं, मार्क्स देते ही तो। नंबर कटते तो बच्चों के खुद की वजह से कटते हैं, टीचर्स का काम होता है मार्क्स देना। 9/100 होल टू द पावर n, n की वैल्यू 2, 6000 एलसीएम लेने के बाद 109 सॉरी अपॉन 100 होल टू द पावर 2, यानी कि 6000 इंटू 109 अपॉन 100 इंटू 109 अपॉन 100। कैलकुलेट करिए, बताइए आंसर। 3 जीरो उड़ा दो, 1 2 3, 10 बचा हुआ है एक डिनोमिनेटर में। 109 इंटू 109 इंटू 6 करो बेटा। 7028 7128.6 7128.60 rupees. Am I right? Yes, sir. It is in points. Yes. अमाउंट आ गया। सीआई भी निकालना है। सीआई निकालना सबसे मुश्किल काम है। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर लेते हैं। 7128.60 माइनस 6000। कार्तिकेय बेटा, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Sir, I am good. Very nice. Are you able to understand this? How are you? I'm Sir, also good, beta. 11281. So 0.6. Absolutely correct. Kartikeya beta, are you able to understand this topic? Sir, not very clearly because, sir, I was absent. Okay, in the previous classes. Yes, sir. Sir, I was out of station. Okay. Can you try to see some videos? Sir, I will see. Recordings of the classes. Just see one or two recordings. I think you will be able to understand. Okay. Okay, sir.
Okay, you all will do the second question yourself. Everyone start doing. Try the question. Second question. करिए. Okay, sir. Sir, I have done. Sir, answer is 2321. Excellent. Then do the third part. Third question. Do the Okay, second sir. and third, all of you. दोनों questions करिए everyone.
Yes, have you all done both the questions? Second, third? Yes, sir. Yes, sir. Okay. मिश्रा जी आपने भी कर लिया? Sir, are you saying something? Okay, we will continue this in the next class.